और चले करेंगे आज की ताजा खबर की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन दौरे का आज दूसरा दिन है। देखिए, एमपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मोहन यादव शिरकत करेंगे। पीएम मित्र पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स पर निवेशकों से संवाद करेंगे। प्रमुख कपड़ा और फैशन कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा संभव मानी जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन दौरे का दूसरा दिन है और कल जिस तरह से हमने देखा बड़े बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किए गए हैं और फिल्म निर्देशकों को मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी निवेशकों से चर्चा करेंगे। प्रमुख कपड़ा और फैशन कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो स्पेन दौरे का दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण। एमपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मोहन यादव। ये बड़ी जानकारी। पीएम मित्र पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स पर निवेशकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। प्रमुख कपड़ा फैशन कंपनियों के साथ निवेश पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने मैड्रिड में स्पेन के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट कर आपसी सहयोग और निवेश संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान भारत और स्पेन के बीच आपसी सहयोग, निवेश संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी पर विस्तृत चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा पर है। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी, दुबई वो जाते हैं और तमाम निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। और आज बारी है स्पेन दौरे की। स्पेन दौरे के दूसरे दिन की आज के महत्वपूर्ण हमें देखने को मिल सकता है अतुल? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण तमाम विदेश दौरा मुख्यमंत्री के सामने दिखाई दे रहा है। खासतौर पर दुबई में हमने देखा किस तरीके से निवेश को लेके तमाम उद्योगपतियों से चर्चा करी, मध्य प्रदेश में निमंत्रण दिया और बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश उपयुक्त है निवेश को लेके। देखिए, स्पेन का आज दूसरा दौरा है और काफ़ी अहम है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बदलते दौर का यह मध्य प्रदेश। और खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से मध्य प्रदेश के मुखिया की कुर्सी संभाली है, उनका सबसे पहला जो फोकस है रोजगार और निवेश पर है। वो इस बात का जिक्र हमेशा करते आए हैं कि निवेश से मध्य प्रदेश में आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसी को लेकर आज स्पेन के दूसरे दौरे पर रहेंगे। कल हमने देखा किस तरीके से तमाम जो है स्पेन के अधिकारियों से चर्चा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम देख रहे किस तरीके से फिल्मी जगत के लोग जो है मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पेन के भी जो फिल्म निर्माता हैं उनसे चर्चा करी, फिल्म जो अध्यक्ष निर्माता के उनसे भी मुलाकात करी और मध्य प्रदेश के अंदर क्या संभावना है फिल्म को लेके उसको भी बताया। खासतौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पर्यटन की बात करें, पचमढ़ी की बात करें, उज्जैन की महाकाल की हम बात करें या मांडव की बात करें या अलग अलग जगहों की बात करें, तमाम जो जगह है वो शूटिंग या फिल्म की शूटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पेन में जब मुलाकात करी तो मध्य प्रदेश में क्या संभावना है इसको लेकर चर्चा करी। देखिए, आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कपड़ा टेक्सटाइल जो कंपनी के निवेशक हैं उनसे आज वो मुलाकात करेंगे और उसके अलावा अन्य अलग अलग उद्योगपतियों से भी मुलाकात होती हुई दिखाई देगी। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं, स्पेन और दुबई में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों से सबसे पहली बात यही करी कि आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बदलता दौर का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए स्वागत और द्वार खोला हुआ मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में अगर निवेशक आते हैं तो उनके लिए तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी जो अन्य प्रदेश या अन्य देशों में नहीं दी जाती। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी उद्योग यूनिट लगाने के लिए जो उद्योग नियम रहते हैं, जो नीति रहती है, उसका सरलीकरण मध्य प्रदेश में किया गया है और सिंगल विंडो के माध्यम से तमाम जो है उद्योग से जुड़ी हुई इजाजत उनको मिल रही है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। खास बात है, उनको ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर निवेश करते हैं तो विदेशी जो निवेशक है उनको अलग अलग प्रकार की सब्सिडी, तमाम जो चीज़ें हैं वो देने की बात की गई है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव बात कर रहे हैं, अलग अलग उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। स्पेन के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो भारतीय हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से गर्मजोशी से मुलाकात करी, उनका स्वागत भी किया है और खास
खासतौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में क्या आने वाली भविष्य क्या है मध्य प्रदेश का, उसको लेके तमाम लोगों को समझाते हुए दिखाई दिए। खास बात यह है कि तमाम जो निवेशक है उन्होंने मध्य प्रदेश में आने की रुचि भी दिखाई है। देखिए, अगर जो बड़ा स्तर पर अगर स्पेन और दुबई से मध्य प्रदेश में निवेश आता है तो उसका सीधा फायदा सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को मिलेगा, क्योंकि रोजगार के अवसर खुलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। रोजगार के लिए युवाओं मध्य प्रदेश में ही तमाम अवसर उनको मिलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, देखिए, किसी भी प्रदेश की जो आर्थिक स्थितियां होती है उस प्रदेश के विकास का मुखौटा होती हैं, और ऐसे में अगर ज़्यादा बड़ी मात्रा में निवेश आता है स्पेन से या दुबई से, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले दिनों किस तरीके से अलग अलग जगह कॉन्क्लेव किए हैं, लगातार निवेश आ रहा है, तो ऐसे में आने वाले 10 साल का अगर रोड में मध्य प्रदेश का हम देखें तो पूरे देश में एक अलग मध्य प्रदेश अपनी छाप छोड़ेगा आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो उसी हिसाब से तमाम रोजगार के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मध्य प्रदेश को मिलती हुई दिखाई देंगी। देखिए, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट फोकस है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री लगातार जब जब दौरे पे गए, देखिए विदेश दौरे पे लगातार वो इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि चार तरफा से अगर निवेश मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेगा तो उससे मध्य प्रदेश की छवि भी बदलेगी, मध्य प्रदेश की स्थिति भी बदलेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम पर्यटन के हिसाब से देखें, जिस तरीके से हमने देखा कल किस तरीके से तमाम फिल्मी जगत जो फिल्म निर्माता है उनसे मुलाकात की मध्य प्रदेश में, अगर वो फिल्म बनाते हैं तो उनको किस तरीके से अलग अलग जगह पर जगह मिलेगी, इस बात की उन्होंने जिक्र करा। कोई खास पर देखिए, पचमढ़ी देखे, हिल स्टेशन के रूप में हम देख सकते हैं, महाकाल मंदिर उज्जैन देखे तो जिस तरीके से वहाँ पर शूटिंग के दौर लगातार हम चलते हुए दिखते हैं। इसके अलावा खजुराहो देखे, विश्व स्तर पर अपनी पटल पे एक छाप छोड़ा हुआ है खजुराहो, तो खजुराहो में अगर फिल्म शूटिंग होती है तो उसका जिक्र उन्होंने वहाँ पे किया हुआ है। मांडव की बात करें, अलग अलग क्षेत्र की बात करें, जबलपुर के बेड़ाघाट की बात करें, देखिए मनोरम दृश्य है मध्य प्रदेश के, और पर्यटन के हिसाब से लगातार बढ़ भी रहा है। और ऐसे में अगर स्पेन के जो तमाम जो फिल्मी जगत के लोग हैं वो मध्य प्रदेश का रुख करते हैं तो उसको लेकर एक अलग ही जो है सुविधाएं दी जाएंगी, इस बात का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है। यानी स्पष्ट तौर पर हम कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश बदलने के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, युवाओं को रोजगार दे रहा है और उद्योग के अवसर खोल रहा है, न केवल युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी। जिस तरीके से हम देखते तमाम ये उद्योग अगर आते हैं, सशक्तिकरण की बात की जाती है, सशक्तिकरण को लेके भी अगर तमाम ये उद्योग आते हैं तो महिलाओं को बिल्कुल अतुल, कल जब स्पेन का पहला दिन का दौरा था मुख्यमंत्री मोहन यादव का, तो हमने तस्वीरें देखी थी, तमाम जो फिल्म निर्देशक है, निर्माता है, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और मध्य प्रदेश में आमंत्रित उनको करते हैं, तो उनकी तरफ से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मुख्यमंत्री मोहन यादव को। और आज दूसरा दौरा है, देखिए कपड़ा उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, तमाम जो फैशन कंपनियां हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे, मध्य प्रदेश में आने का न्योता देंगे। अतुल, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो जनता है उनका भी विकास हो रहा है। ऐसे में जो युवा है उनको रोजगार तो मिलेगा ही अतुल, लेकिन उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, उनके पास ऑप्शंस होगा अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में जाने का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए निवेश आता है तो युवाओं को ही मौका मिलता है और भविष्य मध्य प्रदेश के युवा ही हैं। और जिस तरीके से देखिए आज हम जिक्र कर रहे हैं कि कपड़ा उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात होगी या फैशन डिजाइनर या फैशन से जुड़े हुए निवेशकों से उनकी मुलाकात होगी, तो देखिए बड़ी संख्या में ये स्थिति बन रही है कि जो स्पेन के जो निवेशक है वो मध्य प्रदेश में रुचि जता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आखिर मध्य प्रदेश में खास क्या है, मध्य प्रदेश में निवेश क्यों किया जाए, मध्य प्रदेश में क्या अवसर दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश में अगर निवेशक आते हैं तो उनको क्या फायदा होगा, इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं स्पेन में मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउंड टेबल पर चर्चा हो रही है, देखिए सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे तमाम जो उद्योगपति निवेशक है उनसे 1-to-1 चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि अगर कपड़ा टेक्सटाइल अगर मध्य प्रदेश के अंदर वो किसी प्रकार की कंपनी लाते हैं तो उनको किस तरीके से फायदा होगा, उद्योग खोलने के यूनिट खोलने के किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जाएगी, खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि स्थानीय युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो उसमें उनको किस तरीके से मजबूती मिलेगी, महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, तमाम क्योंकि अलग अलग क्षेत्र, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास की बात हो रही है, यहाँ पे शहरी क्षेत्र के विकास की बात नहीं हो रही है। देखिए ग्रामीण अंचलों को जोड़ना शहरी अंचलों से और शहरी अंचलों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों का फायदा पहुंचाना, उनको विकास करना, उन्हें तो बुनियादी सुविधाएं देना, उन सबके पीछे एक सबसे बड़ा जो हथियार है वो निवेशक ही है। और अगर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक आते हैं, दुबई के निवेशक, स्पेन के निवेशक, हम देख रहे हैं जब कॉन्क्लेव किया गया तो अमेरिका, यूएई, अलग अलग जगह से निवेशकों ने रुचि दिखाई, कई हजार करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है, कई बड़ी यूनिट जो है मध्य प्रदेश में खुलने की तैयारी की जा रही, जो शहरी इलाके
तो ग्रामीण इलाके अंचलों में होंगी। तो ऐसे में देखिए, ये जो विकास की हम बात कर रहे हैं, विकास के नए पंख की हम जो बात कर रहे हैं, वो एक नया पंख मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, युवाओं को मिलने जा रहा है। यहाँ की आर्थिक मजबूती के साथ साथ महंगाई पे काबू किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम जनता के बीच में पहुंचते तो कहीं ना कहीं महंगाई की बात की जाती है, लेकिन जब मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, मध्य प्रदेश में यूनिट्स खुली जाएंगी, मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक मजबूती मिलेगी, तो महंगाई पे भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसका कंट्रोल होगा। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर बिजली, ये तमाम चीजों का कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। और यही उद्देश्य मुख्यमंत्री मोहन यादव का विदेश दौरा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, गर्मजोशी के साथ निवेशक मिल रहे हैं, गर्मजोशी के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्यों निवेश किया जाए, इसकी हर एक वो बात राउंड टेबल पे हो रही है कि आखिर बताया जा रहा है निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर क्यों वो आए। आखिर उनको जिस तरीके से यूनिट खोलने की जगह जो जीने की बात की जा रही है, जो स्थान देने की बात की जा रही है, उस पर कितना सरलीकरण होगा, उनको कितनी सब्सिडी मिलेगी, उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा, सरकार का क्या फायदा होगा, निवेशकों को क्या फायदा होगा, इन तमाम बातों का कहीं ना कहीं इसके अंदर जिक्र है। और इस जिक्र के साथ आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज कपड़ा व्यापारियों से चर्चा होगी, निवेशकों से चर्चा होगी, स्पेशल जो निवेशक हैं उनसे चर्चा होगी, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। राउंड टेबल पे चर्चा हो रही है, 1-to-1 संवाद स्थापित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर वो आते हैं तो किस तरीके से सरकार उनको फायदा पहुंचाएगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन भी काफी अहम, महत्वपूर्ण, युवाओं के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए, रहवासियों के लिए, प्रदेश के वासियों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेन से अगर निवेश आता है तो इसका सीधा फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति को पहुंचेगा, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पहुंचेगा। और यही एक मकसद सरकार का है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विरासत से विकास की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, तो हमारी विरासत बताई जा रही है विदेशों में कि मध्य प्रदेश की क्या विरासत है, उसको कैसे विकास के तौर पर ले जाया जाएगा, उसको कैसे निवेश के तौर पर ले जाया जाएगा। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेशों में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बता रहे हैं और वहाँ के निवेशक समझ रहे हैं, और इस बात का कहीं ना कहीं यकीन कर रहे हैं। वहाँ के निवेशक समझ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर। अतुल, आपके पास लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका, आगे भी आपसे अपडेट लेती रहूंगी।